हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। और आज हम जिस अनाउंसमेंट के साथ आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जिसका सब बच्चे जो क्लास 10th और 12th में अपीयर हुए थे इस साल बोर्ड्स में, इसका इंतज़ार कर रहे थे। और फाइनली ये क्लैरिटी आ गई है कि इन बच्चों का क्या होगा। तो इनको किसी भी तरह के बाकी बचे हुए एग्जामिनेशंस देने की ज़रूरत नहीं है। और सीबीएसई ने एक बहुत ही फेयर असेसमेंट स्कीम जो है वो लागू की है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्कीम क्या है और इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो पांचों एग्जाम्स दे चुके थे और उनका शायद 6th ऑप्शनल सब्जेक्ट बचा था या सारे एग्जाम दे चुके थे। उनके लिए बहुत सिंपल रूल है, जो भी आपने एग्जाम अपीयर किया है एग्जैक्टली जो उनका रिजल्ट आएगा आपकी मार्कशीट जो है वो बन के आ जाएगी और आपको एब्सोल्युटली कोई इंपैक्ट नहीं है कोविड-19 का। लेकिन जो स्टूडेंट्स 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स दे चुके थे उनके लिए एक नया रूल जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। और वो रूल ये है कि आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स जहां पर आपके बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज लिया जाएगा और जो एग्जाम्स आपने नहीं दिए हैं उन सब्जेक्ट्स में वो मार्क्स जो है वो ऐड किए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपका टोटल जो है वो ग्रैंड टोटल कैलकुलेट होगा। उसी तरह से जिन स्टूडेंट्स ने 3 से कम सब्जेक्ट्स में अपीयर किया था वहां पर वो बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स का एवरेज लेकर बाकी सब्जेक्ट्स में वही मार्क्स जो है वो फिल कर दिए जाएंगे एंड अगेन यू विल हैव अ ग्रैंड टोटल एंड यू विल बी हैविंग योर मार्कशीट कमिंग इन। लाइकवाइज अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रह गए हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने शायद 1 या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स ही अपीयर कर पाए थे और उससे ज़्यादा एग्जामिनेशंस में अपीयर नहीं कर पाए, उनके लिए सीबीएसई बोर्ड जो है वो इंटरनल्स है, असेसमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, स्कूल्स की रिपोर्ट्स हैं, फीडबैक है, इन सब के बेसिस पे अगेन लॉ ऑफ एवरेज इस्तेमाल करेगा। और उसके साथ साथ आप लोगों के पास सबके पास ये ऑप्शन होगा कि आप लोग अगर अपने रिजल्ट से खुश नहीं है तो डेफिनेटली आप जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो थी इस साल के क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के बारे में। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो 21 में जो एग्जाम है विच इज नेक्स्ट ईयर, जो बच्चे फिलहाल इस साल 10th और 12th में आए हैं उनके लिए भी सीबीएसई बोर्ड ने जो है वो ये डिसाइड किया है कि कहीं ना कहीं 33% सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है वो ये देखेंगे कि ऑनलाइन इफेक्टिवनेस क्या है क्लासेस की, उसको ध्यान में रखते हुए लर्निंग बेस्ड आउटकम के द्वारा जो है वो असेसमेंट्स डेवलप किए जाएंगे। और अगेन असेसमेंट्स में जो है 50% से ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और बाकी बचे हुए जो है वो लगभग डिस्क्रिप्शन बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगेन उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो देखें कि वो अपने सिलेबस को बिल्कुल सही तरीके से जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और जितनी भी क्लैरिटी आने वाले साल के लिए फिलहाल धीरे धीरे जैसे ही आएगी हम फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे और आपको कंप्लीट अपडेट देते रहेंगे जैसे जैसे सीबीएसई से आगे अपडेट आते रहेंगे। उसके अलावा अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं इस साल के बोर्ड के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स को लेकर या नेक्स्ट ईयर के बारे में तो प्लीज फील फ्री टू पुट योर सजेशन, फीडबैक, कमेंट्स, रीच अस आउट ऑन आवर फेसबुक पेज, Instagram and on our YouTube channel, and please do not hesitate to call us on our website. The numbers are given. We will be happy to help you. Thank you so much. Bye bye.